बस बस हो गया ना बस। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्नाम मनाए में। सबसे पहले आप सबको मेरी और पूरे जियो नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कादिर आजाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं कमाल अदाकार हैं। एक तो ऐसी हैं हीरोइन सदाबहार जिन्होंने ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि हमारे दिलों पर राज किया है। दूसरे एक ऐसे अदाकार हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम ही हिट फिल्मों का पार्ट रह चुके हैं बल्कि इंटरनेशनली भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो तालियों की ऊंची होगी आवाज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली काज़मी एंड सना नवाज। आगे आगे। वालेकुम सलाम। आज इधर जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। शो की रिवायत सी है, जो भी गेस्ट आते हैं पहले इन लोगों को शेर सुना के ठंडा करते। तो आप में से कौन शेर सुनाएगा? पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। मैं चलता हूं भाई, आप लोग कर लो ये डिसाइड। शेर खत्म कर, शेर सुनाए अली भाई। अच्छा जी। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है। वाह वाह वाह। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। वाह 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 वाह। सना आप शेर नहीं सुनाओ, आप इसका मतलब बता दो बस। सना शेर सुनाइए। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में साहिब, कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में साहिब, मगर सजा वहीं मिली जहां बेकसूर थे हम। इसका मतलब प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। इसका तो मतलब समझ आ गई। बहुत अच्छा मतलब, ये बहुत आला। नहीं अली का शेर ही बहुत अच्छा था। नहीं, मेरे को उसको मतलब समझने की तुम्हें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई सना, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। आप आई और आपके साथ इंतहाई हैंडसम, खूबसूरत, मल्टी टैलेंटेड होस्ट बैठे हैं ताबिश हाशमी। बिल्कुल ऐसा है। ईद का मौका है तो थोड़े रिवायती ईद के सवाल पूछ लूं। कैसे गुजारते हैं ईद, कैसे होती है ईद? हर ईद पे तो बड़े शोज में जाना नहीं होता होगा। जो नहीं। हाँ। अच्छा ना, आप बताएं पहले तो। आप तो यहाँ रहती हैं, वो तो बाहर रहते हैं, उनकी ईदें तो कैसे गुजारते हैं ईद? कैसे? ईद बहुत अच्छी गुजरती है हमेशा की तरह, और जब कभी कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आ रहा हो तो फिर एक और एक्साइटमेंट हो जाती है। और बस मैं तो ये समझती हूँ कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम अपनी ईद इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ मनाते हैं, क्योंकि जब वो टीवी पर चलता है कोई भी ईद शो और जब हम बैठे होते हैं तो लोग भी उससे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। कोई ऐसा कोई शौक है आपको जानवर को गिराने का, खुद काटने का? भाई मैं ये बैल यूं गिरा देती हूँ, मैं ऐसा कुछ है शौक? देखिए सना वैसे बहुत ताकतवर है, कर भी सकती है। ठीक भी है मतलब हमसे ज्यादा। सना सुपर फिट भाई। सना तो ऐसा है, शौक है, होता है, मैंने देखा है खवातीन को। तुम बहुत तंग करने वाले हो। नहीं नहीं अली भाई, आप बाहर मुल्क में रहते हो, ईद ज्यादातर बाहरी मनती होगी। जी वहाँ तो बड़ी सूखी सी ईदें होती है। मैंने कही कोशिश यही होती है कि ज्यादातर ईद पे यहाँ हो। आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार हम यहाँ हैं इंशाल्लाह, और माशाल्लाह आप सबके साथ ईद गुजार रहे हैं। उसके साथ साथ फिल्म भी निकल रही है हमारी उम्र यार, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर दिस ईद। लेकिन उसके साथ साथ देखिए वहाँ पे भी ना, वहाँ पे भी वैसा है कि लकीली टोरंटो जो है बहुत मल्टी कल्चरल है। जी हाँ। और वहाँ पे तो बल्कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि बच्चों को और कल्चर से इन टच रखना, और वो बहुत बहुत ज़रूरी काम है। मैं कनाडा का एक शहर है ब्रैम्पटन, उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ज्यादातर पंजाब से आए हुए लोग रहते हैं। हाँ, ब्रैम्पटन में पंजाब। तो मैं इस बार बड़ा हैरान हुआ, मैंने वहाँ 2 गोरे देखे। हाँ वो बहुत कम। मैंने उनसे बुलाया, मैंने कहा यार गोरे तुम यहाँ क्या कर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो उसने मुझे गौर से देखा, कहने लगा कि ऐसा तो वहाँ पे भी टू बी ऑनेस्ट कि हम कोशिश यही करते हैं कि वहाँ पे भी बच्चों को बिल्कुल अपने कल्चर का एक अंदाजा सिखाएं उन्हें क्या हो रहा है, सिखाएंगे क्या है ईद क्या है, बिकॉज वहाँ पे क्रिसमस की चीज़ें होती हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम ईद पे गिफ्ट भी भेजते हैं बच्चों के साथ, स्कूल के सबको जाके बांटो। हाँ हाँ हाँ, ईद पे क्योंकि स्कूल बंद भी नहीं होते ना। जरूरी है, तो अब सब समझना भी शुरू हो गया। अच्छा सना, हमने देखा खवातीन तो ये बिजी होती हैं बांटने में, काटने में, ये सब कुछ करने में। लड़के नमाज पढ़ के आते हैं, गर्दन पे छुरी फिरवाई, बनियान और शलवार में सो गए। सो गए। यही अली भाई, यही है आपका? सर ये तो बड़ा जरूरी है ईद पे अगर आप
नमाज के बाद आके सोए नहीं तो क्या वो किया? भी बनियान और शलवार में, जरूरी कुर्ता लटकाया। कुर्ता ताकि मुचड़े ना, जरूरी, बिल्कुल जरूरी। ऐसे ना 25 साल से माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। 90s में मैंने अपने, जब मेरी बुढ़ापा था तब से मैं आपको देख रहा हूँ। बुरा लगता है मुझे ये कहना किसी को तो जब 90s से माशाल्लाह से आप काम करें, यू केम इन दिस इंडस्ट्री एट अ वेरी यंग एज। क्या फ़र्क हुआ 90s में और अब आप माशाल्लाह से 21st सेंचुरी में भी फिल्म्स कर रही हैं? बेसिकली ये दिल आपको मेरी फिल्म एक ब्रेक थ्रू बनी और उसके बाद मैं ज़्यादा काम करने लगी और बहुत सारी चीज़ें और क्या चेंजेस आए। हाँ, क्या डिफरेंस अब पैदा हुआ अर्ली 2000s में और अब? बहुत सारे चेंजेस आए। इनफैक्ट अगर आप काम के हवाले से पूछें तो उस वक्त हमें बहुत सारी गलतियां करने का मौका मिला। अब पीपल आर लाइक एक्टर्स स्पेशली, उनको इतने कॉन्शियस होते हैं कि ये वो मतलब काम के अलावा और इतनी चीज़ें होती हैं कि उसमें इतने कि वो काम का वो ना मज़ा ले सकते हैं ना वो उसको उस तरह से। तो हमें शायद वो एक ट्रेनिंग ही ऐसी थी जिसमें हमें सिर्फ काम करना होता था। तो एक टाइम था, वो भी एक अपना ये नहीं था कि वीडियो बनानी है, स्टोरी बनानी है, लगानी है, हाँ, वो इसको नहीं, टैग करना वो है, सारी ये चीज़ें था। नहीं थी। तो बट अगेन मैं कहूँगी कि उसका एक अलग चार्म था और एक अपना मज़ा था और अब जो है वो इसका एक अलग वो है, बिकॉज दुनिया चेंज हो रही है। सिर्फ सिनेमा या काम का स्टाइल नहीं चेंज हुआ, लोगों का देखने का अंदाज चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू इवॉल्व। हाँ, सही कह रही है अली। आप इससे याद आया कि आप एक इंतहाई टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाना, वालदा, वालिद साहब, राहत काज़मी, सायरा काज़मी, शान साहब, इतनी टैलेंटेड फैमिली, कभी सोचा खुद भी मेहनत कर लूँ? देखिए अनफॉर्चुनेट यही तो मसला है कि बंदा फंस जाता है ऐसे माहौल में ना। हाँ, यही तो होता है। तो नहीं, मैं मुझे मजाक कर रहा था। नहीं, वो ऐसे ही होता है कि कॉन्सर्ट से पहले आप जो ओपनिंग एक्ट होता है आप कहते हैं यार आतिफ कब आ रहा है भाई। हाँ। तो वो मसला है कि मैं फंस जाता हूँ कभी कभार। लेकिन जब ये फैमिली में सभी ये काम कर रहे थे तो दैट फोर्स्ड यू टू कम इनटू दिस? नॉट एट ऑल टू बी ऑनेस्ट। मतलब जब छोटा था, जब व्हेन आई वाज 1-2 years old, तो ऑब्वियसली उस वक्त जब पेरेंट्स को कोई बच्चा नहीं मिलता था तो आई वाज इन द थिंग। अच्छा। लेकिन मज़ा उसका ये था कि जब मैं 7 साल का था तो आई वाज इन धूप किनारे। हाँ जी जी, मुझे अब्बा का फ्लैशबैक था जी हाँ, उस टाइम जी हाँ, पे जी हाँ। यतीम खाने में। अपने वालिद का बचपन बने थे आप? बिल्कुल। तो मुझे याद उस वक्त से ही मैंने सोच लिया था कि बाकी जो बच्चे एस्ट्रोनॉट, काउबॉय, जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहते थे, मैं उस वक्त यही ख्याल था कि यार ये करना है, मैं ऐसा काम करूँगा सब बन सकूँ। मुझे याद कि हर चीज़ की इसकी अदाकारी कर ले बन रहा हूँ, पिज्जा डिलीवरी बॉय बन रहा हूँ, ये क्या ही बात, पायलट बन रहा हूँ। क्या ही बात है, एक्शन भी कर ले बंदा, हर चीज़ का। सो आई रिमेंबर जब 7 साल का था और वो सेट की चहल पहल, वो चलना फिरना, वो लाइनें याद करना, रिहर्सल करना, इट वाज मैजिकल टू मी। वेरी बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इनसे बातें करेंगे, इनके पास सवाल आते। बिल्कुल ऐसा। लाओ बेटा, कौन है पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। क्या करते हैं? एमफिल केमिस्ट्री। एमफिल केमिस्ट्री में कर रहे हैं यार, बहुत आला भाई। कोई सवाल करेंगे? मेरा क्वेश्चन मैम से है। आपका नाम सना नवाज है, आपके नाम में नवाज है, तो क्या आपको नवाज शरीफ पसंद है? ये तो आते ही लड़के ने हथियार निकाल लिए। ये तो डेडली भाई, डेडली। नवाज मेरे अब्बू का नाम है और मेरे वालिद मुझे क्यों नहीं पसंद है, उनका नाम भी मुझे पसंद है। उसके नाम के जो भी नवाज है वो सब मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह, तो कह रहे कोई मुख्तलिफ सवाल हुआ, वरना ये ताबिश हाशमी, आपका नाम ताबिश हाशमी, आपको इमरान हाशमी पसंद है, ये मैक्सिमम ये है यार, ये ज्यादती है। हाँ, ज्यादती है। एमफिल केमिस्ट्री कर रहे हैं, सवाल नवाज आता है, नवाज शरीफ। अमरान भाई, आपका पूरा नाम क्या रखा हुआ है? अदनान हैदर। सही है। अली हैदर पसंद है आपको, सिंगर है। मुझसे लगा था। थैंक यू। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जावेद इकबाल। आप मेडिकल के हैं डॉक्टर? नहीं, मैं बायोकेमिस्ट हूँ, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। सर, आज तो मतलब कमाल ही हो गया। जी, हो जाए सवाल, पूरी टीम। उड़िएगा नहीं। मेरा क्वेश्चन सना साहिबा से है। माशाल्लाह, जब भी देखा आपको इतना माशाल्लाह हेल्दी, खूबसूरत, स्मार्ट, तो इतना आपने काम किया, इसके पीछे क्या राज है इतनी माशाल्लाह आपने आपको मेंटेन किया हुआ, ताकि मैं अपनी वाइफ को भी टिप दे सकूं? मुझे लग रहा है आज कहते हैं जवाब राइट नहीं होता, सवाल राइट होता है। तो बड़ा सवाल अच्छा right है। सवाल है आपका और आपको इनको टिप देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो बहुत सेहतमंद, बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वो जैसे आप टिप मांगना चाह रहे हैं। लेकिन चलें, मैं सवाल की तरफ आती हूँ। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ ब्लेसिंग, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। और जब भी आप लोगों की तरफ से कोई इज़्ज़त,
या कोई भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मैं नहीं समझती इसमें मेरा हक है, ये अल्लाह की रहमत है। तो ये हमेशा से मेरी सोच रही है, तो शायद कहते हैं ना, ये अल्लाह का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। वाह वाह, आप एक्सरसाइज कुछ नहीं करती? करती है ना? इतना रूहानी जवाब दे दिया आपने। हमारे लिए दुआ कीजिएगा सना। एक्सरसाइज सिर्फ इतना रूहानी जवाब। एक्सरसाइज की सिर्फ तस्वीर है, बाकी जेनेटिक्स करती कुछ नहीं करती। नहीं एक्सरसाइज तो वैसे मेहनत बाकी सब करती भी है, करते हैं और करनी भी चाहिए। वो कर्म के लिए दुआ करते रहेंगे मैं बैठे बैठे। खूबसूरती के लिए एक्सरसाइज नहीं करती। तो किसके लिए करती हैं आप? जिम की मेंबरशिप के लिए करती हैं? किस चीज के लिए मैं करती मिशन पे होती पैसे हूँ, पूरे किसी करने को जिम के कुटना लिए होता है। हैं? अच्छा सर, आपकी भाभी कहाँ बैठी है हमारी? भाभी से बात करें, भाभी से बात करें। हाँ प्लीज करे बात आप। भाभी हमारी ये हैं भाभी? जी बिल्कुल। तो फिर टिप की जरूरत आपको है। डॉक्टर साहब ये तो होना था। ये उनका बोल बड़ा नहीं फर्क दिया, है। भाभी को बोलने नहीं दिया, माइक ले लिया भाभी। हाँ ले लिया उन्होंने, बोला नहीं। एक क्वेश्चन आपसे, आप इतने प्यारे हैं, एक मिठा तो बनता है, मिठा क्या होता है भाई? वो वाला। अच्छा मैं मिठाई, इस बात पे मिठाई खोल ही दूं। अल्लाह ने इस मिठाई में इतनी बरकत डाली है सर, किस 4 स्प्रे ईदों तो करके? चल रही है। स्प्रे करके रखा हुआ है। स्प्रे तो नहीं करके रखा? नहीं। अभी मंगवाइए भाईजान, अभी मंगवाइए। जहाँ रखी थी वहाँ बहुत पुरानी थी। गैस को नहीं अरे आप तो साहब, खा लो पहले यार, आप। आपको अभी घर जाके बहुत कुछ सहना है। आप भी खा लो, इन्हीं से खा लीजिएगा, इन्हीं से डॉक्टर खा साहब के लीजिएगा। साथ घर पे जो केमिस्ट्री होगी उसका अच्छा एक बड़ी मजे की बात याद आई है। नहीं थैंक यू। एक मजे की इसलिए बात तो याद आई है। देखिए, ये सर बैठो तो fitness मैं का राज बताती यही हूँ। है। हाँ। बताती हूँ। यही मजे है की बात fitness याद का आ रही राज। है, मजे की बात। परहेज। कोई किसी जगह मैं इवेंट पे थी और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, आर्टिस्ट भी थे, वैसे भी थे। तो एक खातून मेरे पास आई, सना मेरी बड़ी लाइक फेवरेट है एंड ऑल, आप मुझे एक बात तो बताएं, किस चक्की का आटा खाती हैं? मैंने पहले उनको देखा, फिर मैंने कहा कि एक्चुअली चक्की का आटा ही तो नहीं खाती। वाह हाँ सही बात है, तो कहती आटा ही तो नहीं खाना। आटा ही तो नहीं खाना, ये इसलिए तो उन्होंने उसके को पूछता है डॉक्टर साहब, किस चक्की का आटा? मैं तो कहता हूँ जेल की चक्की। आपकी चमचम बोलने का नहीं। मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा हो जाता है समटाइम। ये अली जो है ना खुद फिटनेस में है, उसको पता अरे है। आप माशाल्लाह से काफी लीन हैं। अब ऐसा है कि पक्की उम्र के तो आप भी हैं। जी जी बिल्कुल अकेला ऐसा है। मैं नहीं यहाँ बुजुर्ग बैठा हुआ। ऐसे थोड़ी देखिए, मेरे तो प्रूफ भी है। हाँ, मैं आप तो 7 साल के 1989 से चल रहा हूँ। 1989 में आप 7 साल के हो गए थे। देखिए सही है, तो मैं था उस वक्त। मैं जिंदा था। I'm 42. I'm going to be वाह। 43 this year. अरे वाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे। 48 के कम से कम बनते हैं आप। मैं सोचा हूँ लोगों को, मैं सोचा मुझे एडवाइस दो। अगर बेहतर यही रहे कि लोगों को बोलूँ कि मैं 50 का हूँ, ये सही है। ये ओके रहेगा। मैं बोलूँगा अरे वाह, कि वाह 50 के लिए तो आप बड़े हो। 50 के वहाँ, ये ठीक ये है, ये सही है। ये सही, ये सही। अच्छा बात ये हो रही थी, बात क्या हो रही थी, मैं बात भूल गया। सवाल हो रहे थे, कौन है अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? एहसन बाजवा। एहसन बाजवा। आपके बोलने का अंदाज ही ऐसा है आखिर साहब। हाँ देखो, सना नवाज, एहसन बाजवा। ये भाई ऐसे इससे मुझे जोड़ दिया भी खामोखा। बड़े पॉलिटिकल बहुत ज्यादा। शो में। करो भाई करो। मेरा क्वेश्चन मैम करते से जाओ पहले बाजवा साहब, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ती है? सवाल तो ये है। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड। मैं बाइकिंग भी करती हूँ, इंजीनियरिंग करता मैं बाइकिंग भी करती हूँ। बाइकिंग भी करती हैं आप? वाह, आपको नहीं पता? मुझे पता है भाई, आपकी मैंने देखा है यार। हाँ हार्ली तो हार्ली This is डेविडसन like- चलाती हैं आप? पापा मैं तो हाथ ही ना पहुंचे वहां तक। स्वैग। चलो भाई चलो, सवाल। मेरा क्वेश्चन मैम सन्ना और अली सर से है कि आप दोनों इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता क्या? ये तो मुझे लग रहा है एक वसीम भाई टाइप सवाल है। हाँ वसीम भाई, आप थकते नहीं वसीम हैं। भाई थकते नहीं वाला सवाल है ये। आई लाइक इट। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सना बता इतने दें। सालों से आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। इसके अंदर ये सब्र जो पैदा करना होता है, ये एक्सपीरियंस से आता है या कोई इसी के तो तबीयत? पैसे है यार, क्या हो गया? पैसों की लालच है बेसिकली। नहीं हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है। Profession। तुम ना मानो, तुम शौक से करते हो, बगैर पैसों के करते हो। शौक से, फिर शौक लग रहा है, शौक से कर रहा हूँ। बैठा हुआ मेरा। फ्री के अंदर करते हो तुम। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाजवा साहब बैठे। तब भाई साहब ने सवाल पूछ लिया है। अच्छा सुने मेरी बात, सुने आप। देखिए दो मेन चीजें हैं भाई। हाँ। एक है जी मैं ना रवि, हमेशा बैलेंस रखना है, ठीक है ना। फैमिली लाइफ का भी जी जी जी, पॉजिटिव, खुश रहना है। एक ही फैमिली रखनी है। और कोशिश यही करेगी कि फैमिली तो पंचायत कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। और
कंसिस्टेंट रहना है, चाहे वो वर्कआउट हो, काम हो। आप क्यों हंस रही है? एक ही Consistent family में रहना। क्यों हंस रही हैं आप? छोड़ना नहीं, कल और आपको अगर क्या नहीं छोड़ोगे तो जोड़ों में जितनी हरकत ज्यादा होगी जोड़ों में दर्द कम होगा। बिकॉज इट्स फनी। बड़ा आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं एहसन भाई? लेकिन गलत हरकत नहीं ना नहीं हो। नहीं नहीं हाँ, हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कहता फैमिली है वो, आप हंस पड़ी इस बात पे, क्या मसला है? ये तो इसी बात पे हंसी हूँ ना। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रजब रजब जी। वेरी नाइस। रजब क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आप भी इंजीनियर है माशाल्लाह। जी। वाह, 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 सवाल हो जाए। मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम सना से है कि मैम सना माशाल्लाह आप इतनी फिट हैं, हम अक्सर आपके इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन है? और थोड़ा सा मोटिवेट हमारे ताबिश भाई को भी करें, ये भी आगे पीछे से फैलते जा रहे हैं। Oh my God, ताबिश! वो ये तो पिस्ता वाला शेर लगा देना, ये ना लगाना भाई। मैं करा दूंगा मैं, ये तो झूठ बोल कटा रहा दे है। फौरन दस्ती, क्या हो रहा है? बताइए। भाई क्या मोटिवेशन है? यही मोटिवेशन है कि लोग मोटी को वेट करें। मोटी को वेट करें। मेन सन आप बता दें, अब आप जब से कहे जा रही हैं ये तो बस कर्म है, ये तो ये हाँ, है, वो तो वो है, कुछ तो करती हैं आप भी, हाँ नुस्खा मैं बता दूं? प्लीज। ओह, सीक्रेट शेयर करने लगी हैं आप। नहीं चलो, नहीं, बता दें। ये मैं ये कहूँगी कि जब लोग एक्नॉलेज करते हैं और कभी कभी बहुत सारी ख़वातीन मिलती हैं और अप्रिशिएट करती हैं, और कई दफ़ा मुझे बहुत सारी ख़वातीन ये आके कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई, हमने आपको फॉलो किया, ये किया, तो मुझे सुन के बहुत तो ये अच्छा fuel है लगता आपका? है। ये मोटिवेशन है मेरी ओह, कि मुझे नहीं पता कि मेरे थ्रू इतने लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ इन अ वे दैट आई एम स्प्रेडिंग दिस पॉजिटिव मैसेज। Awareness, हाँ हाँ। तो बस ये मोटिवेशन है। मगर ये तो बताएं एक बात कि जब आप फिट हो गई तभी तो लोगों ने ये कहना शुरू किया ना कि आप हमारी मोटिवेशन है, तो आप फिट क्यों हुई, वो एक भाई, प्रोसेस बताएं। क्योंकि मैंने ना इसका मैं आपको बताती हूँ, आई टुक माई क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली। आपको क्या लगता है कि मैं कभी मोटी थी या मेरा वेट गेन था तो मुझे लोग क्रिटिसाइज नहीं करते थे, मोक नहीं करते थे, इग्नोर नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। आई वॉज स्टार इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आई टुक माई क्रिटिसिज्म सीरियसली। मुझे लगता है जब क्रिटिसाइज किसी को किया जाता है ना, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। मैं डिसहार्ट नहीं हुई। क्या बात है? मैं जिसे कहते हैं ना, बाइक और निकाली, जिम चली। स्टबन हो गई, स्टबन हो गई, और मैंने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। सही बात। मैंने ये फिंगर अपनी तरफ करके ये बोला कि नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, पॉजिटिवली लिया आपने उसको। सो आई टुक पॉजिटिव, so this was my motivation. बहुत अच्छे जवाब। बहुत आला, गुड सवाल। अच्छा पता है, मुझे भी देखकर मेरे दोस्तों ने बड़ी इंस्पिरेशन ली भाई, सबके पेट बाहर आ गए। तुम्हारा ताबिश भाई का पेट बाहर आ रहा है, हम भी बाहर। वाह। खाते पीते घर आने से। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। क्या करूं मैं इस बात से? क्या करते हैं अब्दुल कयूम? सर बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अरे वाह भाई, इतने सारे इंजीनियर्स आए हुए, नो माशाल्लाह पढ़ी लिखी ऑडियंस है बॉस, बेहतरीन। जबकि आप आ रहे थे, है ना? फिर भी जरूरत नहीं थी। हाँ। फिर भी इतना पढ़ा लिखा बंदा आ रहा था, फिर क्यों आ गए लोग? पूछे कयूम भाई। माशाल्लाह। मेरा सवाल अली भाई से है। अली भाई अब कनाडा में रहते हैं, ताबिश भाई भी कनाडा में रहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। देखें तो आपका कैसे दिल लग जाता है कनाडा में? यार, टू बी ऑनेस्ट, मैं आता रहता हूँ बहुत दफ़ा, काम भी यहाँ पे बहुत करता हूँ। वहाँ पे बस ये है कि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे भी काम, मेन मोटिवेशन वहाँ पे ये रहती है कि वहाँ पे भी आई एम लाइक एन एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। कोशिश ये है कि वहाँ पे भी हमारा नाम हो और लोग हमें जाने एज प्योर आर्टिस्ट एंड पीपल दैट कैन अचीव समथिंग। तो माशाल्लाह जो सारे वहाँ पे पाकिस्तानी की कम्युनिटी है, वो उन सबका यही गोल होता है कि यार चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बिजनेस में हों, आर्टिस्ट हों, द गोल इज़ के यार वहाँ पे भी हम नॉर्थ अमेरिका में भी अपने गुडनेस को, पाकिस्तान की गुडनेस को स्प्रेड करें। तो ये फिल वक्त इसी में मुलव्वस। अच्छा अली भाई, मुझे कुछ और सवाल आने लगे। हाँ पूछो। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कनाडा में भी। मिलते हैं कनाडा। आ जाए, इंजीनियरिंग के वहाँ बहुत इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है बेटा, बड़ी बड़ी टैक्सी चलाने को मिलती सर मेरी है। फैमिली भी वहाँ। इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, ऐसा ट्रक मिलेगा बड़ा, ऐसा यूं चला रहे होगे। बेचारी के इंजीनियरिंग ड्रीम्स को तो क्या किया। अरे भाई वहां पे भी सभी पहुंच रहे हैं, वहां पे इतना कंपटीशन क्रिएट हो चुका है, इनकी वजह से सब पहुंच जाते हैं। अच्छा हम जितने भी वहां देसी जाते हैं ना, कनाडा अमेरिका, उनकी एक परेशानी होती है, लैंड करते हैं देखते हैं अरे यार इधर देसी बहुत हो गए, है ना? ये बड़ा उनका दिल चाहता है कनाडा आए अंदर से कुंडी लगा लें कनाडा की, कोई और ना आ जाएगी। खातिन आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आपका इशरत मूवी में डबल रोल था, क्या आपको पेमेंट भी डबल हुई थी वहाँ पे? इशरत मेड इन चाइना में डबल रोल। गुड क्वेश्चन। अरे भाई डबल रोल में डबल पेमेंट होती है? अनफॉर्चुनेटली यार नहीं होती।
लेकिन काम डबल होता है। हाँ, ये तो जिस तरह फिल्म ने परफॉर्म किया मेरे ख्याल से सिंगल पेमेंट भी मुश्किल से हुई होगी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आप दोनों के साथ इतनी खूबसूरत ऑडियंस मौजूद है, इनके पास अभी और भी सवाल हैं, पूरे करके फिर वापस आएंगे आप तक। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा मोहम्मद अदील खान। क्या करते हैं अभी? मैं BS मैथमेटिक्स। माशाल्लाह, चलो कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। कुछ सवाल करेंगे जी, मेरा सर काजमी साहब से एक सवाल है। आपका इशरत मूवी में डबल रोल था, क्या आपको पेमेंट भी डबल हुई थी वहाँ पे? इशरत मेड इन चाइना में डबल रोल। गुड क्वेश्चन। अरे भाई, डबल रोल में डबल पेमेंट होती है? अनफॉर्चुनेटली यार नहीं होती, लेकिन काम डबल होता है। हाँ, ये तो जिस तरह फिल्म ने परफॉर्म किया मेरे ख्याल से सिंगल पेमेंट भी मुश्किल से हुई होगी। मोहित सुन लो तुम। मैं कह चुका हूँ ये बात। बेचारा नहीं बेचारे ने, हम सब ने मेहनत, देखिए मेहनत तो बहुत हुई थी, लेकिन काश पैसे डबल ही मिल जाते यार, नहीं मिले। पूरी कास्ट जो थी सना, आपको याद होगा कोविड में इनकी शूटिंग चल रही थी, थाईलैंड में फंस गई थी। कुछ लोग शौक से फंस गए थे, कुछ लोग मजबूरी में फंस गए थे। अली भाई आप निकल आए थे। मैं शौक से कौन फंसा था? अरे बहुत लोग शौक से फंसे हुए थे वहां पे। हाँ, अरे हम तो थाईलैंड में फंसे हुए। मैं मानी, हसन शहरियार और मुस्तफा, हमारा काम लकीली हो गया था खत्म। ठीक है। हम 2 दिन पहले बिफोर द जो कोविड का लॉकडाउन, फ्लाइट्स का लॉकडाउन जो हो गया था, उस वक्त पता ही नहीं, उस वक्त अंदाजा ही नहीं था जब थाईलैंड पहुंचे। तो कितना अर्सा रहे? आई लेफ्ट लकली, मैं तो 2 हफ्ते के लिए आया था, बाकी मेरे सब खिलाफ फंस हो गया था, महीना डेढ़ रहा है, मैं निकल गया। अच्छा, क्योंकि आप लोग अब थिएटर किया आपने अली ना? सर बिल्कुल। इम्प्रोव भी किया होगा, काफी बार इम्प्रोवाइज करना पड़ा होगा। सना आपको कभी एक्टिंग में, तो इसी पे एक गेम बनाया हुआ है हमने। इस गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये कि अल्फाबेट्स आएंगे इंग्लिश के, ABCDEFGHIJK Z तक जाएंगे। होगा ये हम एक सिचुएशन में होंगे, अभी सिचुएशन में सोचता हूँ, इम्प्रोवाइज सिचुएशन होगी। जो कैरेक्टर पहले बोलेगा वो A से बोलेगा, जवाब देने वाला B से, फिर C से, D से, और Z तक जाएंगे। ठीक है? मैं हूं उम्र अय्यार का प्रोड्यूसर और अब हो रही है पैसे की निगोसिएशन। ठीक है? Okay. मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर कैसे, मैंने देखा नहीं उनको पर्सनली। मैं अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करूंगा कैसे होंगे। ठीक है? तीन, आप दोनों हो फिल्म की एक्टर। कितना बिजी हूं मैं, डेट्स नहीं है मेरे पास। काफी बिजी। से काफी दम क्यों निकल गया आपका? इधर आप आए हो फिल्म की बात करने के लिए भाई, बेइज्जती करने थोड़ी आए हो। पैसे ही बताओ, फिल्म में काम करो। नहीं वो नहीं कर दीजिएगा। हाँ, फिटे मुंह इसका। खास नहीं डाल रहे यार ज्यादा मुझे। इससे अच्छा था तो मैं साहिर लोधी को ले लेता शो में। हद हो गई। मैंने बुलाया आप लोगों को इसलिए कि मैं आपसे पैसे दूं। आप लोगों का एटीट्यूड ही सही नहीं हो रहा। समझते क्या है खुद को? आई एम सना। आई एम ताबिश। जेलस क्यों हो रहे हैं आप सना से? क्योंकि मैं इनके जैसा बनना चाहता था। काफी लोग यही कहते हैं। लव यू सना। लड़ क्यों रहे हैं आप? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ भाई। मैं तो खर्चा हो रहा है। नहीं, मैंने कह दिया बस। ओहो, पैसों की बात कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? पैसे क्यों भाई, क्या ऐसी बात कर दी? रईस नहीं बन रही भाई, उम्र यार बन रही है ये। सस्ते एक्टर तभी लिए मैंने। तौबा है भाई, कहाँ फंस गई मैं? तौबा, मैं कहाँ फंस गई? You bloody fool! Very very bloody fool! Women empowerment. वाह, रैंडमली विमेन एम्पावरमेंट डाल दी उन्होंने। वाह, कहीं भी कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात डाल दूं। एक्सरे करवा ले आप, बहुत बड़ा सिगार पी रहे थे आप कुछ टाइम पहले। हाँ, ये तो मेरा शौक है। जहर लगते हो तुम। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, प्रॉमिस। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बट वी नीड प्रोड्यूसर।
हाँ ठीक है, हम फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर आ जाते हैं और इन्वेस्टर जो हैं उनको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उनको सेंस वो नहीं नहीं है है। production। ये काम है शौक का, ना बहुत सही अमीर बात। का ना गरीब का, दिल वाले का काम है ये। क्या बात। दिल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। वेलकम बैक टू असना मना है। अच्छा सना, आपसे पूछूंगा, आपने कितनी फिल्में अब तक कर ली? ऑलमोस्ट 100। 100 फिल्में कर ली। मैं ये नहीं पूछ रहा सबसे फेवरेट कौन है, सबसे ऐसी फिल्म कौन है जो आप सबसे छुपाती हैं कि नहीं मैं हुई नहीं वो। और जो कि अफसोस हो जिस पे। हाँ कि मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हाँ ऐसे ड्रामे, ऐसी चीज़ें लाइक होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बहुत फर्स्ट क्लास की हैं। ऑब्वियसली इसी तरह से ही आप एक्टर बनते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। एक जमाना था हर दिन एक नई फिल्म बन रही होती थी। मैंने एक बार, सच बता रहा हूँ, मैं नेवी का ना टेस्ट देने गया, वो नहीं होता नेवी रिक्रूटमेंट का टेस्ट कराची में, उसके बराबर में एक सिनेमा है, वहाँ पर फिल्म लगी हुई थी। शायद आप नहीं थी उसमें, लेकिन पाकिस्तान के टॉप स्टार सारे थे उसके अंदर। उसमें एक सीन था कि इन लोगों को पूल में को डांस वांस का सीन था, स्विमिंग पूल में। वो प्लास्टिक का पूल नहीं होता बच्चों का, छोटा सा पूल होता है, उसके अंदर वो चारों पांचों टॉप स्टार, छोटा सा पानी उसके अंदर गाना था ठक ठका ठक ठका ढक ठक, ये गाना था। उसमें लिरिक्स भी नहीं थे। तो उस जमाने में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज फिल्में बनती थी ना। नहीं, लो बजट फिल्में थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त भी ऐसे था और अब भी ऐसे ही है। अब भी कोई इतना चेंज कहाँ हुआ है फिल्मों में पैसे इतने नहीं अभी। मिलते। उम्रो यार या मौला जट या जो भी बस यही है, चाइना यही। और ये बहुत कम। हाँ, नहीं, जिन पे- बहुत सारी और भी फिल्में अच्छी भी हैं। बिल्कुल है। मैं ये अच्छी की बात कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग अपनी मर्जी से बस बनाई जा रहे हैं, फिल्में बनाई नाम जा आ रहे हैं। जाए कि भाई फिल्म बनाई है। देखिए पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टीवी इज़ अ बिगर देन अ फिल्म इंडस्ट्री। द रीज़न वाई कि टीवी एक इदारा है और उसमें मल्टी नेशनल कंपनी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बट वी नीड प्रोड्यूसर। हाँ ठीक है, हम फॉर्चुनेटली इन्वेस्टर आ जाते हैं और इन्वेस्टर जो हैं उनको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, उनको सेंस वो नहीं नहीं है है। production ये काम है शौक का, ना बहुत सही अमीर बात। का ना गरीब का, दिल वाले का काम है ये। क्या बात। दिल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। मजे की बात यह है कि भाई आप मुझे बताएं, आप लोग बताएं कि साई-फाई इस तरह का, मतलब फैंटेसी इस तरह का जॉनरा, मेरे ख्याल में मुझे अब बचपन की याद है। ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन टीवी सीरीज थी ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब शान की मूवी थी एक, जिसके अंदर उसके एक एलियन टाइप, उसके एक इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं उसके शान के। नया शान वाज न्यू, बिल्कुल शान भी नए आए थे उस वक्त। एंड आई रिमेंबर एज अ किड वाचिंग इट, आई वाज लाइक ओह गुड यार, ये बड़ी मूवी बनी। इसमें आई थिंक नीली थी और शान थे। वो थी, हाँ। उस टाइम की अब तक कोई ऐसा सच कोई साई-फाई फिल्म इस तरह अच्छा, उस नहीं जमाने बनी। कोई भी मूवी देख लो साई-फाई लगती थी। उम्र यार में आपको किस तरह अप्रोच किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस तरह किया सना? जब अप्रोच किया तो मैंने उनको मुझे लगा कि ये स्कैम है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये क्या झूठ है ये बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, ये क्या बता रहे हैं आप। तो क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें नरेट की, जो मुझे बताया, मैंने कहा क्योंकि एक एक्टर चाहे मतलब वर्किंग आफ्टर सो लॉन्ग, मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी इस तरह की फिल्में तो बल्कि बंदा मजाक बन के रह जाता है। सही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले बहुत सारी इस तरह की फिल्में बनी, कोशिश की गई लेकिन हैं। उसको टेक्निकली उस तरह से दिखाया ही नहीं, उसके कोई फीचर्स वैसे नहीं थे। एक्सिक्यूट करना बड़ा मुश्किल है बहुत। हाँ, उसके मतलब ग्राफिक्स वो नहीं थे, वो बच्चों वाली ऐसे लग रहा था कि वो उस, मैंने कहा कि कैसे होगा। बट अगैन फिर somehow they told me a lot of other things. Actor वो like convincing, of course, you know, I was sharing screen with the very tremendous actors. तो वो एक बड़ी अच्छी बात थी। Everybody was so enthusiastic, शौक से काम कर रहे थे, taking a part with the rehearsals and everything. वो बड़ी ठीक खर्चा किया, ट्रेनर्स बुलवाए, ये किया वो किया। बाहर से आई थी। आई थिंक मजे की बात ये थी कि इवन दो हमने 2020 में शूट किया था, जी हाँ, कोविड का 4 टाइम साल। था, लेकिन प्रॉपर स्टूडियोज थे जिसमें पूरी ग्लोबल टीम थी हमारी भाई। नॉट ओनली के पाकिस्तान के बेस्ट ट्रेन टेक्नीशियंस थे सारे, बाहर से उसके भी साथ आए। साथ बाहर से भी सिनेमाटोग्राफर रिकी बटलैंड फ्रॉम इंग्लैंड, पाओलो हमारे इटालियन, हमारे Fast and सेट the डिजाइनर Furious थे। उन्होंने की थी। और हमारी मैं फिल्म- एक चीज दिखाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्स की हुई है आपकी फिल्म। दिखाओ बेटा, ये देखो, हॉलीवुड स्टार्स विल स्मिथ, जॉनी डेप सपोर्टिंग पाकिस्तान उम्र यार आर न्यू बिगिनिंग। ये क्या स्टोरी है भाई? तो ये स्टोरी है कि ये हमारी प्रोड्यूसर हैं हुमा, हाँ, जो कि बड़ी एक ज़बरदस्त खातून है। एंड दे बेसिकली शोड द ट्रेलर इन अ फिल्म फेस्टिवल, द रेड सी फिल्म फेस्टिवल। ये वहाँ पे हुमा गई थी एंड वहाँ पे उन्होंने ट्रेलर दिखाया वहाँ जद्दा पे के अंदर। टू द ऑडियंस। एंड
Truly, these people loved it. They took the उम्र यार के उसने वो सिंबल बनाया हुआ विल स्मिथ ने। जी। अरे हाँ। विल स्मिथ ने गले में पहना हुआ उम्र यार के सिंबल। वाह भाई वाह। They loved the trailer and they were shocked that this came from Pakistan. तो मुझे बड़ी खुशी होती जब लोग ऐसा शॉक महसूस होता है। This is a beautiful thing. फिर हम then we went to WonderCon. WonderCon अगर आप लोग को ना पता हो, it is the biggest comic and sci-fi festival जहाँ पे सारी Avengers की trailers और सारी जो big hit फिल्में उनकी sci-fi फिल्मों की trailers release होते हैं। And we are the first South Asian film जिसमें सारे एवेंजर्स वगैरह ये वो सब सारे उनके वहाँ पे लगते हैं। We are the first South Asian film जिसका ट्रेलर वहाँ पे रिलीज हुआ at WonderCon. वाह। And I was proud to me and Farhan bhai were there and it was quite बड़ा मजा है। बड़े फख्र की बात। 70 करोड़ रुपए का बजट इस फिल्म का गालिबन है। इससे अंदाजा लगा लें अली को कितना मिला होगा। पूरे 25,000 पूरे 25,000। देखिए हमारे लिए it is truly ऐसा काम जो होता है it is truly दिल का काम होता है। this venture हम सबने ट्रेन किया साथ फॉर 1 महीने पहले फिल्म का। we all sat in the script together. स्क्रिप्ट में भी जो लूप होल्स थे चीज़ें थी सबने बैठ के टुगेदर हमने उसको फिनेस किया स्क्रिप्ट को भी। और फिर 1 महीने की ट्रेनिंग आप लोगों की हुई किस चीज़ की? हार्नेस वगैरह लटकने ट्रेनिंग हुई। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस थे। उससे पहले उन्होंने हमें प्रिपेयर किया। दैट वाज सेफ। इतना इंजरी किसी की नहीं हुई लेकिन इट वाज टू टायरिंग। लेकिन हम लोगों ने सबने अपनी जगह। आपका कैरेक्टर का क्या नाम है? चीनोबा। यस चीनो। वाह। ये चीनो डेडली मतलब कोई वैम्प है? सॉसरेस है? इस तरह से तो स्पाइसी लगे। अच्छा थोड़ा स्पाइसी कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स यस। इट्स वेरी लाइक यू नो उसकी फील ही अलग है, उसकी सोल ही अलग है। देखिए हम प्रोफेशनल एक्टर होते हैं ना, जब कोई कैरेक्टर आता है ना, एक तो आपको कैरेक्टर सुनाया जाता है, उसके बाद आपकी जो आउटपुट होती है वो ये होती है कि लाइक हाउ आई कैन मेक दिस कैरेक्टर डिफरेंटली। ठीक है। मैंने बहुत सारी सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हुई थी। ऑब्वियसली हम सब कहीं ना कहीं सुपर हीरोज के फैन तो रहे हैं ना। जी। लेकिन वो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपना है। एंड मैं ये कहूँगी बल्कि कोई भी पाकिस्तानी हम लोगों को उनको ये होता है कि यार हमारे एक्टर क्यों नहीं आते, ये बड़ा सवाल होता है। और मैं बहुत दफ़ा अभी हम लोग कहीं और यूनिवर्सिटी वगैरह भी गए थे, स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुई तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आपका ये सवाल बिल्कुल सही है और हम इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि कई दफ़ा ट्रस्ट लेवल नहीं होता कि आप इन्होंने क्या फिल्म बनानी है। क्योंकि ग्लोबली हम लोग इतना अब वो एक्सेस हो चुका है कि लोगों का देखने का अंदाज फर्क है और उनकी वे बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। क्योंकि अच्छी चीज़ होती है तो वो सराहते भी हैं। होगी मयार की होगी कि नहीं। तो ये वो लिटरेचर है जो हमारा अपना एक हेरिटेज, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं। ये 1500 से पुराना ये पर्शियन दास्तान अमीर हमजा से ये स्टोरीज निकाली गई। देखिए बेसिकली चीनो कैरेक्टर है, वैम्प है, नेगेटिव रोल है। यस नेगेटिव। और आप सॉसरे से यानी जादूगरनी। यस। सिफली का काम महबूब आपके कदमों में वगैरह ताबीज लेने आ रहे हैं। तो जो अली भाई आपका क्या कैरेक्टर है? माज द आर्चर। मुआज द आर्चर। आप तो पॉजिटिव, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। जी, आई हैव अ क्रॉसबो वाह आर्म पे और माय सुपर पावर्स के निशाना कभी नहीं चूकता। एंड सुपर स्किल्ड मार्शल आर्ट्स। आई डू मार्शल आर्ट्स एज वेल। आई एम मुझे बिल्कुल पता है अंदाजा। टू बी ऑनेस्ट बहुत ट्रेनिंग भी की, बहुत देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, स्पाइडरमैन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये इन सारी जो हमारी टीम थे उन्होंने इस तरह की फिल्में की। अच्छा वाह। सो इट वाज रियली अ प्लेजर प्रोफेशनल एंड वी लर्न। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ के जैसे हमारे टेक्निकल स्टाफ है उन्होंने भी काफी कुछ सीखा। मजे की बात है कोलैबोरेशन से सीखेंगे भी। ताबिश जो मुझे अच्छा लगा कि ऑल द एक्टर्स केम टू प्ले। हम सब ने कहा भाई कि वी ऑल गोइंग टू डू आवर ओन स्टंट्स। जी सबने किए। और बड़ा अच्छा लगा कि उनको इवन दोस्त गाइस शौक किया, यू गाइस श्योर दिस इज यार हमें जिंदगी से प्यार रहा ही नहीं है भाई। नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं भाई, अपने स्टंट हम खुद कर, पूरी आवाम तो अपने लगा दो, टांग दो हमें, टांग दो छत से। इतने बड़े बड़े स्टंट हैं, नंगे नंगे तार कुंडे लगा रहे हैं लोग, करंटों से मर रहे हैं। अभी बकरे आएंगे, गाय आएंगी, वो कूटेंगी। हम लोग पूरी आवाम अपनी स्टंट कर रही है, आपने कर लिया, क्या बड़ी बात। बिल्कुल सही बात। बहुत ही राजा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छा एटीट्यूड मैं है। लर्न करना चाहती हूँ और मैं ऑडिशन करना आई नेवर स्टॉप लर्निंग। आई नेवर वांटेड टू स्टॉप लर्निंग। वाह ताली बजाएं सना के लिए। Ladies and gentlemen, welcome back to Hasta Barai. I have with me Ali Kazmi and Sana Nawaz.
भाई ऐसा है कि फिल्म जब बनी उम्र यार, तो मैंने सुना है कि जब फिल्म बनती है, कास्टिंग होती है, तो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनके ऑडिशंस होते हैं 15-20 के, उनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर एक फाइनलाइज होता है। सना, आप इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आपने ऑडिशन दिए? उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन अगर वो मुझे कहते तो आई डोंट माइंड गिविंग ऑडिशन, बिकॉज कोई भी फिल्म और कोई भी कैरेक्टर होता है तो वो नया होता है। आई नेवर टेक दिस नेगेटिव, मैं कभी इसको नहीं समझती, बिकॉज ये हमारा काम है। हाँ, सही बात। और दुनिया में ये सब चीज़ें होती हैं, हम अपने सीनियर से सीखते हैं। और ऑडिशन सिर्फ एक्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए नहीं हो रहा होता, आपको कैरेक्टर लुक टेस्ट होते हैं। जी जी जी। तो वो भी ड्रामा में भी आजकल होते हैं। अली भाई, ऐसा क्यों महसूस हुआ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि एक मैं टैलेंटेड बंदे यहाँ पड़े हुए थे, पाकिस्तान में मैं था और भी लोग थे, कि कनाडा से बुलाएंगे अली काज़मी को, सस्ते पड़ रहे थे या आप बहुत बड़े एक्टर हो गए हैं, क्या है पता क्यों नहीं रहा? द ट्रूथ इज, असफर जाफरी जो है हमारे डायरेक्टर, उनके साथ मैंने एक कैमियो, गेस्ट अपीयरेंस की थी उनकी फिल्म में। ठीक है। एंड उस कैमियो के दौरान हमारी बात हुई थी अबाउट अदर फिल्म्स दैट वी वांट टू डू टुगेदर। तो उसके अंदर ही रियलाइज कि मैं मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ, स्टंट ट्रेनिंग भी है फ्रॉम वहाँ पे कनाडा से। परफेक्ट फिट। उस लिहाज से हम दोनों को साइफाई जॉनर भी बहुत पसंद है, दोनों हम कॉमिक बुक फैंस हैं, सुपर हीरो फैंस हैं। तो तब ये बात हमारी चली थी। तो ऑब्वियसली जब ये फिर बात शुरू हुई तो फिर फोन आया और आई डिडंट से नो, आई केम राइट अवे। अच्छा सना, आप भी क्योंकि फिटनेस फ्रीक थी, क्या ये एक रीजन बना कि यार ये बाइक भी चलाती हैं, ये करती भी हैं? डेफिनेटली इसमें रीजन तो है, किक बॉक्सिंग भी करती हैं, तो देखिए मैं वैसे ये तो मेरा शौक भी है, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि एक्टर को ये सब चीज़ें स्किल्स होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, राइडिंग आनी चाहिए, तीर चलाने, बोली चलाने, लेकिन स्विमिंग करना, डांस करना, तो ये सारी चीजें पूरा पैकेज होना चाहिए। हाँ, ये काम का हिस्सा है हमारे। सही है। जितने आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं ना, वो सारे दे ऑल काउंट टुवर्ड्स योर स्किल सेट। सही है। जो आपको टूल बॉक्स होता है ना। अच्छा, बाइकों का बताएं मुझे सना, सब छोड़े। ये जो हम लड़के होते हैं बाइकों में यूं लेट के निकल जाते हैं, या कभी साइड पे होते हैं, बाइक इधर होती है, निकल जाते हैं, ये आपको तो ये स्टंट्स करने का बाइक पे ये तो शौक नहीं ना? आपका बाइक ही महंगी है। बड़ा शौक है ये, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड बाय द वे, मैं 11 साल की उम्र से बाइक चला रही हूँ। काम आता है आपको बाइक का? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा प्लग शॉर्ट हो जाए लेकिन वो मतलब समझाना आता है, ऐसा नहीं। अच्छा, आपने सनी देओल के साथ भी काम किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छे एक्टर थे। कैसे? बड़े हम्बल से आदमी हैं, सख्त हैं, नाराज रहे, क्या है? अच्छा, मैंने जब उनके साथ काम किया था, मैं उस वक्त इतनी वो नहीं थी, जब मैं न्यू एक्टर्स में आती थी। काफला। मिला कैसे फिर ये काम कैसे मिला? उस वक्त कर रही थी काम, लेकिन अब इनिशियल डेज ऑफ माय वर्क। उस वक्त आप सुपरस्टार नहीं थी, बहुत बड़ी स्टार। बस अभी मैंने मतलब काफी फिल्में की थी। नहीं, दिल आपका वो मेरी रिलीज थी। अच्छा, रिलीज हुई थी। एंड देन उसमें ये हुआ था कि मैं एक अवार्ड शो के लिए दुबई गई हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे। तो उसमें कुछ लोग दे वर लुकिंग फॉर सम अफगानी गर्ल फॉर दैट मूवी। तो समहाउ फिर वो कुछ जर्नलिस्ट थे एंड दे आस्क्ड मी दैट वुड यू डू दिस फिल्म, अगर ऐसे आपको ऑफर हुई। तो मैंने कहा या श्योर, आई मीन कैरेक्टर क्या है। जब उन्होंने बोला अफगानी का है, तो वो भी था कि मैंने कहा ये अच्छा होगा। एंड उसमें भी बहुत सारा एक्शन था मेरा, हॉर्स राइडिंग करना, और काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह पे हम लोगों ने शूटिंग की। तो ताबिश, फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारी डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट टाइप का काम करने का मौका मिला है। आप खुद भी करना चाहती हैं इसलिए मिला है, वरना तो हाँ, मैं कभी अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि मैं हमेशा स्टूडेंट रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छा एटीट्यूड है। मैं लर्न करना चाहती हूँ, और मैं ऑडिशन करना, आई नेवर स्टॉप लर्निंग। आई नेवर वांटेड टू स्टॉप लर्निंग। वाह, ताली बजाएं सना के लिए। अली भाई, आप बहुत पाकिस्तान के कम एक्टर्स हैं जिन्होंने रणदीप हुड्डा के साथ काम किया हुआ है, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया हुआ है। ये रही तस्वीरें, माशाल्लाह लग रहा है हीरो लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इनके साथ ये कैसे लड़के हैं? ये शरीफ हैं नहीं है? यार बड़े आला। देखिए, मजे की बात है कि दुनिया भर में ये तो सारी पॉलिटिक्स की बात अलग है। हाँ, तब से जब आर्टिस्ट मिलते हैं ना, एक से लगते हैं, बहुत आला है। बिग हंसी मजाक, प्रोफेशनलिज्म, कोई गुरूर नहीं है, कोई वो नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई नथिंग। बिल्कुल आप कहते हैं मिल बांट के, जो ये सीन अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। किस्सा याद है रणदीप का या दिलजीत का? रणदीप के साथ तो ऐसा था कि रणदीप से मैंने कहा था उस वक्त, मेरे ड्यूरिंग द फिल्मिंग मेरे पहले बेटे पैदा हुए थे। अरे माशाल्लाह।
एंड तो मैंने एक डे, मुझे दीपा मेहता ने ऑफ छुट्टी दे दिया। लकीली। और जी अपनी जिंदगी। और मैंने उनसे कहा था, रणदीप उस वक्त उसकी मूवी आई थी किक, जी हाँ, सलमान खान के साथ। जी। तो मैंने कहा था मुझे भी यार सल्लू भाई से मिलने का शौक है भाई। तो लिटरली वो किक की प्रमोशन करने आए थे सल्लू भाई, तो वो सल्लू भाई को लेके मेरे घर पहुंच गए यार। अरे नहीं, वो आ भी गए। और बड़ी हम्बल, एक बड़ी स्वीट सी एक बात है कि वो लिटरली वो मेरे घर पहुंच गए, मैं नीचे जाके उनसे मिला एंड ही वाज रियली लवली एंड ग्रेशियस एंड उन्होंने कहा यार सलाम दुआ और हुई। और इनफैक्ट जब मैंने काम किया तो मेरा भी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि मैंने ऐसे, हम लोग सेट पे बैठे थे, हम लोग लंच इकट्ठे किया करते थे सब एक्टर्स ना, तो उनके साथ डिम्पल कबारिया भी होती थी और और भी काफ़ी डिम्पल जी भी साथ थी। तो हम लोग सब लंच करते थे, तो उन्होंने ऐसे हुआ कि आपका स्टार साइन किया, क्योंकि उनका स्टार ना जिमिनाई था। आपका भी है? तो मैंने भी कहा, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मेरी बर्थडे का उनको पता चल गया। आप यकीन करें, उन्होंने सेट पे ग्रीन कलर का बुके बनवाया और कहते क्योंकि आप पाकिस्तानी है ना, इसलिए आपको ग्रीन। क्या जेस्चर है, वाह, ऐसे ही उन्होंने सेट पे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की। कोई वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें, हमारा गेम है, इसका नाम है नजरबंद। अली से स्टार्ट करेंगे। अली, होगा ये कि आप ये आई मास्क अपने ऊपर चढ़ा लेंगे, फिर यहाँ स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी। वो किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछने, मैं हिंट्स भी दूंगा, फिर हम उस तक पहुंच जाएंगे। गेम समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तो फिर हम सना से स्टार्ट करेंगे। चलो। ओके। तो हेल्प ऑफ फ्रेंड हो सकता है। हम दोनों हिंट्स देंगे। अच्छा, मैंने पूछने सवाल पहले तो आप कैटेगरी डिफाइन करवा लें, है क्या? ओके, चीज है, जगह है, जानवर। सही है। अली भाई पहले मेरी हिंट्स देख लेना, उसकी उसी लाइन में देना। ओके हो गया, सही है। तस्वीर दिखाओ। जी सना। ये कोई हस्ती है? हस्ती नहीं है, ये जगह जगह चीज जाके फंसती। ये चीज है। चीज है? जी जी। खाने वाली चीज नहीं है लेकिन। अच्छा, इसने दुनिया को बड़े बड़े हीरे दिए। क्या हिंट है? क्या हिंट है? क्या हिंट? कोयला। जल्दी हो गया भाई। हीरा बोलो। ये हीरे वाली हिंट डेडली थी, जब वो जल्दी हो गया। हीरा। अरे यार, मैं वाह भाई वाह, आपने हल्का लिया, आपने सना। वेल डन। कोयले से निकलता है, वाह भाई वाह। भाई ये बहुत मुश्किल से, कुछ जगह पे तो भाई अली भाई मैंने आधे घंटे खेला ये गेम। मैं खेलता चल, आखिर में मैं लफ्ज बोल रहा था, कोयला है, कोयला। अच्छा तो क्या है? कोयला है। अली भाई आए जी। भाई वाह, बाहरी हिंट दूंगा मैं। अच्छा जी। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है अभी काला डाला आएगा और एक बंदा ले जाएगा। लगाइए तस्वीर भाई साहब। यार की हीरो हो। क्या हो गया भाई? डिम्पल के बर्थडे की तस्वीर भाईजान, तस्वीर आ चुकी है। अच्छा, सवालात शुरू कीजिए। अच्छा जी। कोई लिविंग थिंग है, जीती जागती चीज है? बहुत जिंदा, बहुत जिंदा। अच्छा, ऐसा लग रहा है यही जानते हैं उसको? अच्छा, आप भी जानते हैं? क्या जिंदा, जिंदा तो है, वो जिंदा। एक अदाकार है? जी जी जी, ये है। अच्छा, मेल या फीमेल? आप बताएं भाई। फीमेल। फीमेल। अच्छा, क्या उनके साथ मैंने फिल्म की है? आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने उनके साथ फिल्म भी की है। अच्छा, उनका नाम मीम से शुरू होता है? एम से? मीम से नहीं होता। ओके, उनका नाम सीन से शुरू होता है? एस से? यार इस तरह तो आप पूरे हुरूफ तहज्जी कर लोगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सनम सईद तो नहीं है? सनम सईद नहीं है। ओके ओके, क्या बहुत बहुत मशहूर अदाकार है? अरे क्या आप बताएं भाई, मशहूर अदाकार है? हाँ, देखा है, काम किया। तुम ही बताओ प्लीज। हो, इतनी बड़ी भाई डेडली सवाल। सर आपने इनका काम कभी देखा है? इनका काम देखा है? किनका? इनका जो आर्टिस्ट है? ज़रीबत है, काम देखा है? देखा है, क्यों नहीं देखा? मैंने भी देखा। क्या वो टीवी स्टार है कि फिल्म स्टार? दोनों दोनों, जो काम मिल रहा है ले रही है, छोड़ नहीं रही। जोडो कराटे भी करती है। हाँ हाँ, लो और बता दो आप। वो कराटे भी करती है? आपके दिल के बहुत करीब हैं, हर वक्त, इस वक्त भी। हाँ हाँ, तो मैंने तो कहा था तुम दिल के नहीं तो पसलियों के। नहीं हिंट दो। बहुत करीब हिंट दे दिया। ओ यार, ये तो कैसे दिल के नहीं तो बस क्या हो सकता है ये? क्या ये सना नवाज है? एक और अली भाई, एक और। यही है।
अभी गौर अली के साथ और अच्छा, कीजिए। आ जा, let's go। अली के साथ एक और कीजिए। अच्छा भाई, दिखाओ मियां जल्दी से। वाह 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 वाह। ओके ओके। जी जी जी। अच्छा, क्या ये जीती जाती चीज है? नहीं, या- नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये सबकी जरूरत है। तो किस तरह के ये मतलब इस्तेमाल करने वाली चीज? जी इस्तेमाल कर, इस्तेमाल करने वाली, बहुत जैसे कि या ज़िया मोहिद्दीन साहब के इस्तेमाल करने वाली चीज। इस्तेमाल करने वाली चीज। इस्तेमाल। है। अच्छा, और ठीक। बहुत इस्तेमाल होता क्या इस पे इंसान पुष्ट कौन रख के बैठता है? है। नहीं 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 नहीं, इसका पुष्ट कौन रख के नहीं बैठते इसके ऊपर, इसको रख के बैठते हैं। इसको रख। क्या ये कुशन है? नहीं कुशन नहीं है। अच्छा, क्या ये रोजमर्रा की चीज है? बिल्कुल लगता तो यही है। नहीं नहीं, ऐसा ही है रोजमर्रा की। मेरा थोड़ा डिफरेंट। रोजमर्रा की चीज नहीं है या है? नहीं नहीं है है रोजमर्रा रोजमर्रा की है भाई। और हाँ, सबकी यार, और जरूरत है। क्या है भाई? सबकी जरूरत है। जरूरत तो नहीं है, क्यों? जरूरत की चीज नहीं है ये, बता दूं मैं आपको। मतलब इसके मतलब जरूरत का मतलब ये इसके बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन तमीज से नहीं रह सकता। तमीज से नहीं रह सकता, जिंदा रह सकता। इसका सर्दियों में ये- बढ़ जाता है, गर्मियों में छोटा हो जाता है। सर्दियों में बढ़ जाता है, सर्दियों में बढ़ जाता है और गर्मियों में छोटा हो जाता है। छोटा पड़ जाता है। छोटा बढ़ जाता है। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां तो गर्मियों में तकरीबन होता ही नहीं है। सूरज क्या? अरे भाई इस गर्मियों में सूरज नहीं होता कनाडा में, इतना ज्यादा मुंह को होता है वहां तो। होता है। रोजमर्रा की चीज है। हाँ हाँ। इज इट पंखा? नहीं नहीं नहीं, पंखा छोटा बड़ा काम होता है। ये जरूरत है और हर किसी की अलग अलग तरीका है उसको इस्तेमाल करने का। दिन में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब इसका इस्तेमाल नहीं होता। किसी का दिन में एक बार ऐसा मौका आता है, किसी का 2 बार आता है, किसी का एक हफ्ते नहीं आता। जुमे के जुमे आता है, जुमे के जुमे। कोई ऐसी बात नहीं है, सब जाके बैठेंगे इधर ही। क्या? हाँ हाँ, नहीं चीज है ये, एक चीज है, मर्द और औरतों में यकसा मकबूल। यकसा मकबूल है। हाँ, सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, हाँ। गर्मियों में छोटे हो जाती है, और हो जाते हैं नहीं, और अली समझो। मैं बताता हूँ आपको। के राचा हिंट दिया तुमने। शर्ट नहीं, हाँ सिमिलर इसका एक कोड होता है। लोग कहते हैं यार इसका इस जगह जाने का आज का ये कोड है, इस चीज का कोड। क्या क्या कोड होते हैं पार्टी में जाने के? किस किस किस्म के कोड होते हैं? ड्रेस कोड, यानी कि ड्रेस। एक आखिरी अली भाई, आ जाओ। हेलो। क्या जो आप उतारो, मुझसे करवाओ, आप उतारो, हाँ मैं करता हूँ। अब आपको हिंट समझ में आ गई ना किस उसमें रखनी है? बहुत आला, बहुत आला। हिंटे बहुत अच्छी थी भाई। हाँ वाह। सर्दियों में हो जाते हैं बड़े, गर्मियों में छोटे। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां तकरीबन होते ही नहीं है। बहुत अच्छा है। लगाओ भाई, चलो लगाओ। क्या है? अच्छा लगाए ना भैया? लगाओ ना। ओ अच्छा ठीक है, This is good. ओके चलें जी, क्या ऑल लगा सेट। दिया? हाँ जी ऑल सेट। अच्छा भी पूछे भाई। ये चीज है या इंसान है? नहीं ना चीज है ना। चीज है, चीज है। हैं? चीज क्यों? चीज है। हाँ चीज है, अच्छा, जरूरत चलो, की चीज, जरूरत। जरूरत की चीज है बिल्कुल। बहुत जरूरत की चीज है। ये बॉडी का कोई पार्ट है या चीज है? चीज है, सिर्फ चीज है। मतलब खुली चीज है? खुली चीज है, बट हर जगह से ये नहीं ऐसी मिलती। चीज है कि- हर जगह से नहीं मिलती। ऐसी चीज है कि कभी कभार मांगना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल। लानत लानत। मांगना आसान है, देना मुश्किल है। नहीं, देना मुश्किल थोड़ी है, लानत आसान है। अच्छा नहीं नहीं, इज्जत है, क्या है? देना मुश्किल है, मांगना आसान नहीं। देखिए ये भी ये सोचे। अच्छा ओके, जरूरत के मुताबिक। कोई फिजिकल टेंजिबल है? नहीं, टेंजिबल नहीं। टेंजिबल नहीं। देखो ये जरूरत के मुताबिक आप इसको मांगते हैं और जरूरत के मुताबिक। बिला जरूरत कभी मांगी जा सकती है? लोग यार मांगते चाहिए नहीं, दे दे। हैं, लोग उसको मांगते मांगते हैं, हैं। कुछ उनकी आदत होती है। इसके साथ धांधली भी बहुत होती है। हमारा गवर्नमेंट भी बहुत मांगता है। हम लोग, हमारे हुकूमत वाले जिधर जाते हैं लोग समझते हैं हम ये मांगने आए। हाँ जी, ये तो ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। हमारे लोगों को कहना पड़ता है आप मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं।
उधार मांगने नहीं आया, उधार ये वाटर कूलर आपका हुआ। स्मार्ट मूव। क्या बात है। लेकिन भाई वो कोयले से जो हीरा निकाला आपने। खातिन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ये आ गई भाई। ओह हाँ, हॉरोस्कोप जेमिनी। मतलब तो वेट शेट भी ली तो जाती है। सब लिखा हुआ है, एक्सेल बनी हुई है, वजन 60 किलो, हाइट 5 फुट 8 इंच, 113 करोड़। 113 करोड़। ओह माय गॉड, ये तो कम लिखी है, ये तो कम लिखी है। 113 करोड़। वेलकम बैक टू असना मनाए। उम्र यार आ गई है सिनेमा में और उसकी कास्ट आ गई है असना मनाए में। ऑडियंस से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सादिया नसीम। जी। क्या करती हैं आप सादिया? मैं एमफिल केमिस्ट्री कर रही हूँ। आप एमफिल केमिस्ट्री कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगी? जी, मेरा सवाल है, थोड़ा सा फनी है। अच्छा। फ्रेंड से ही होगा फनी। देखिएगा, थोड़ी एहतियात कीजिएगा। कि कभी ईद पे या शादी पे आपकी पसंद का खाना बना और आपने बहुत ज्यादा खा लिया हो और बाद में आपको पछताना पड़े। आप तीनों से क्वेश्चन है। ऐसा हुआ है कभी ओवर ईटिंग कर? आपने तो नहीं की होगी। क्यों? सना नहीं। आप तो फिटनेस फ्रीक हैं, हर वक्त बाइक नहीं, है। मतलब खाना नहीं खाते क्या? नहीं, ओवर ईटिंग तो कभी हो जाती है ओवर ईटिंग। कभी हो जाती है। मैं ये देखती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी जो कौम है उसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पर हम अक्सर रह जाते हैं। एक तो हमारे अंदर फियर है मिस्टेक करने का, गलती करने का। क्या बात। एज एन एक्टर इतने साल काम करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ, हमने बेतहाशा गलतियाँ की हैं और लोगों ने हमें करने दी है। हाँ। तब जाके हम ये हुए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कोई भी चीज़ कहना चाहते हैं, हाँ, एक तहजीब और तमीज़ के दायरे में इंसान कहे, इट्स ओके। अगर कोई ऐसी है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आपने खैर सवाल कुछ और पूछा था, इससे मेरे जहन में एक बात आई जो कर दे, सवाल दूसरा करवा लेंगे, है ना? नहीं, तो हमने ओवर ईटिंग पे बात करनी थी, तो ओवर ईटिंग हो जाती है, इट्स ओके। मैंने भी, जैसे आप लोग ब्लेंडर करते हैं, हम भी करते हैं ब्लेंडर। हम नहीं करते ब्लेंडर, हम तो नहीं करते। हम तो नहीं करते भाई, वो तो दिख रहा है, नहीं करते। दिख रहा है। आंटी आप करती है ब्लेंडर? आप भी नहीं करती, ये भी नहीं करती। सब करते हैं। हम नहीं करते भाई, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। सब मिस्टेक्स करते हैं। अली भाई आप तो नहीं करते। देखिए, ओवर ईटिंग के बाद जो भाई लगी देन है, जो आपका जिस्म है, तो जो होना है वो होगा। भाई करते हैं सादिया, आप नहीं करती। आप खुद बताएं, आप भी जो खा लेती हैं कलेजियां वलेजियां, कितने आपने बकरों के जिगर खा लिए, आपने कभी अफसोस नहीं किया? मैं कम खाती हूँ। आप नहीं खाती? कम खाती हूँ। कम खाती हैं? ओह, वेरी नाइस। फिर आप कभी हुकूमत में नहीं आ सकती। कम खाती। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा संजरा। संजरा नाम, इसका क्या मतलब होता है संजरा? मुझे भी नहीं पता, ये मेरे अम्मा अब्बा को सिर्फ पता है। उनसे ये देखो यार, कहाँ बैठे अम्मी अब्बू? आप है अम्मी अब्बू से नाम बता के रखना चाहिए। तुम्हें कौन सा नाम पसंद था अपने लिए जब तुम पैदा हुई? अभी तब सोचा नहीं था। हाँ, जाहिर बात है, 1-2 साल की हुई तब सोचा। लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम है। हाँ जी, अच्छा तो हाँ, मतलब भी तो होना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। संजरा का सवाल मैं लेता हूँ। सना, मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सारी जो एक्ट्रेस थी उन्होंने अपने नाम तब्दील कर लिए। आपका यही ओरिजिनल नाम? हाँ बिल्कुल यही ओरिजिनल, यही नाम है, आपको शुरू से यही नाम था? ठीक है संजरा, अब तुम सवाल पूछो। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है, कैसे आपने उम्र यार की मूवी, थोड़ा सा प्राइवेट क्वेश्चन, लेकिन आप दोनों को कितने पैसे मिले हैं इस मूवी के? ये सवाल तो पूछ लिया लड़की ने, पॉडकास्ट वाला। डेडली सवाल। नॉट इनफ। सना को तो समझ में आता है भाई, आपने ही पैसे लिए। तो बिल्कुल नहीं, मैं तो जब भी बुलाते हैं मैं ऐसे ही आ जाता हूँ फ्री में यार। अच्छा अली भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संजरा, मैं पूछता हूँ तुम्हारे प्राइवेट सवाल। अली तो बहुत महंगे पड़े हैं, इन्होंने कनाडा से 2-3 मरतबा आए हैं, फ्लाइटें ली हैं, ठीक है, और एक जब दफा तो आके शूटिंग की, उसके बाद फिर चले गए, फिर इनको मिन्नते तरलों से बुलाना पड़ा कि आए भाई, अली भाई रह आप वहाँ रहते हैं कनाडा में? और मैं सही बता रही हूँ, ये क्या कनाडा की टिकट भी ली इसने? सही बात है। मतलब आप, हाँ, तो आप भी ले लेती ना पासपोर्ट वहाँ का। तो कनाडा नहीं रहती थी ना, कनाडा पहले जाना पड़ता है, मुझे तो इतनी जेलसी हुई इस बात से, मैंने कहा कनाडा की टिकट के पैसे ये 3 दफा आया है मिला। एक ही दफा तो आया, एक ही बार शूटिंग करके गया यार। अच्छा सुने अली भाई, आप कनाडा में रहते हैं, एक महंगा मुल्क है, हम खुद सहते हैं उसको, ठीक है। वहां पे डॉलर में सब कुछ चल रहा है, यहाँ आप रुपए में मिल रहे हैं पैसे, तो ये इतना खर्चा आपको इतने पैसे पाकिस्तान से कमा सकते हैं कि कनाडा में रह सके? देखें, इसलिए तो वहां पे भी काम करना जरूरी है ना। हाँ, बहुत। वहां पे आई एम एन एक्टर एंड डायरेक्टर इन नॉर्थ अमेरिका। तो एंड सच्ची बात तो ये कि इन्फ्लेशन इस वक्त हर जगह है।
बहुत महंगा हो चुका है हर जगह दुनिया महंगी हो चुकी है। 400 रुपए लीटर पेट्रोल है। काश मैं ये कह सकूं कनाडा के अंदर भाई वहां पे भी नहीं, लेकिन वहां पे भी बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई है। घर तो बहुत महंगे। आपके सवाल के लिए यही है कि जितने मिलने चाहिए थे शायद उससे कम ही मिले, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, सच्ची में और क्लोज टू द हार्ट। और ये ऐसा था कि हमने ज्यादा ना किसी ने कोई बहस की, ना किसी ने कोई ज्यादा कोई अलग वैनिटी वैन या ऐसी कोई बातें नहीं थी। हम सबने मिल के वर्क टुगेदर, वी वर इन द सेम टेंट्स। अली भाई मिलकर काम किया। अपना खुतबा खत्म कर ले तो इनके पास एक इंपॉर्टेंट जवाब। इन्होंने क्या, इन्होंने कुछ ये कह रही मैं तो कुछ नहीं छोड़ा। मेरा ये प्रोफेशन है, ठीक है ना? हाँ तो ये भी सच है। Why? This is my job, ठीक है ना? मैं अपनी डेट्स और अपना काम जो है ना इस तरह से नहीं, I'm very expensive बात है। सही बात है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा लगा मुझे। शीनो भाई। अच्छा ऐसा हुआ सना आपके साथ कभी कि किसी को मना करने के लिए, अक्सर ऐसा होता है ना, ज्यादा पैसे बोल दें और वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा हुआ है कभी? फिर करना ही पड़ा वो काम के यार। अच्छा वो ऐसा होता है क्योंकि इतनी सारे कामों में समटाइम आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते, तो आप अपनी फीस जो है वो हाँ डबल ट्रिपल बता देते हैं और आप कहते हैं कि अब ये भाग जाएगा, वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन समटाइम आप कह लें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फिर वो हमारे गले पड़ जाता है। उस पैसों की वजह से फिर हमें रुलना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को। वो आपने पूछा था ना वो कौन से प्रोजेक्ट, तो वैसे होते हैं, फिर हम नहीं बताते कि भाई मैं नहीं हूँ इसमें, मुझसे बात पूछना। सना, I can speak for definitely for both of us, हम दूर ही रहते हैं। संजना के इतने छोटे से सवाल को इतना बड़ा कर दिया हमने। संजना का सवाल ही डेडली था भाई। संजना तुम्हें क्या लगता है कि एक्टर एक फिल्म के कितने पैसे मांगता होगा? आप बताएं क्या मांगता होगा? देखिए अच्छा अगर मौला सेट उम्र या टाइप मूवी है तो एक एक्टर के लिए ये सना बैठी 50 लाख 50 लाख 50 लाख। हाँ अगर मेन एक्टर है तो 3 करोड़ कुछ तो 70 करोड़ की फिल्म है तो आप सही कह रही हैं बिल्कुल। हाँ जी इतना तो बनता है, बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है मूवी को। देखो इतना तो बनता है यार, आप मेरी मैनेजर बन जाए संजना बहुत अच्छा हो जाए। और जरूर को मैनेजर रख लें। संजना तुमने अच्छे गैस किए, वेरी गुड गैस, वेरी गुड। मुझे पता है सारा यार गुड, शाबाश। इन्होंने वो नेट से जो नेट वर्थ नहीं होती आर्टिस्ट की वो निकाला है। अच्छा आपने अपने कभी अरे वो तो बहुत बकवास है। अच्छा देखना बेटा, ये जो नेट वर्थ दी हुई है ना यूट्यूब पे, उसकी ये नेट वर्थ सना की ये नेट वर्थ निकालना यूट्यूब से जरा देखिए, निकालो प्लीज। अल्लाह वो तो बिल्कुल धोखा होगी। मुझे खुद की कोई 2-4 मिलियन डॉलर पड़ी हुई है भाई। मेरे अपने बच्चे ने मुझे ही इज जस्ट 12 एंड ही आस्क्ड मी के ये नेट वर्थ, ओह गॉड उस वक्त सबसे मुश्किल जवाब देना था। लाइक माय ओन सन आस्क्ड मी दिस द सेम क्वेश्चन। अम्मी आपके इतने पैसे? हाँ क्योंकि वो बच्चे आजकल करते हैं ना, तो उसको दोस्त ने बोला कि तुम्हारी मामा सेलिब्रिटी हैं तो उनकी ये नेटवर्थ है। देन ही इज लाइक शोइंग मी, मामा इज दैट ट्रू? मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अब मैं इसको कैसे समझाऊं बच्चों को आपको। कोई जरूरत नहीं बेटा, लॉलीपॉप खाओ चुपचाप। मैंने कहा ये वेरी यूट्यूब इज लाइक झूठ है, झूठ है। हाँ झूठ है। या ताबिश मियां 3-4 मिलियन की आपकी नेटवर्थ है, आपने पुराने गुलाब जामुन रखे। ये आ गई भाई। ओह हाँ हॉरोस्कोप जेमिनी, मतलब तो वेट शीट भी ली तो जाती है। सब लिखा हुआ है यार, एक्सेल बनी हुई है, वजन 60 किलो, हाइट 5 फुट 8 इंच, 113 करोड़, 113 करोड़। ओह माय गॉड, ये तो कम लिखी है, ये तो कम लिखी ये तो कम है। 113 करोड़ तो भाई ये तो कोई है ही नहीं नेटवर्क। सना नवाज के साथ ज्यादती है ये। नहीं ये तो 113 अरब होंगे, अरब होंगे भाई, अरब होंगे। कर दो क्या हो गया, पकड़ो एफबीआर वाले क्या कर रहे हैं। अगला कौन है लास्ट? ओह गॉड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सफ़वान अहमद अली। सफ़वान अहमद, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। वेरी नाइस। सवाल करोगे दोस्त? जी मेरा सवाल सबसे पहले तो तमाम गेस्ट को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद के दिन है और ईद के दिन है तो मैं कसाई ढूंढने के लिए निकला था, कसाई नहीं था मिल रहा। तो तबिश भाई मैंने आपसे पूछना था कि शो के बाद आप चलेंगे? ठीक है सर, शो के बाद तक का क्यों वेट करें भाई, अभी चलो यार। चलें अभी चले जाते हैं। गिरा देंगे जानवर, इसमें क्या बड़ी बात है। पर मुझे लो बजट में चाहिए। अली भाई मुझे जाना पड़ेगा, आज चलेगा। वैसे संजना ने बड़ा हसास सवाल पूछ लिया, उसके बाद कराना ही पड़ेगा। बेटा मैंने देखा है ज़्यादातर आप इंजीनियर हो ना जी, बकरीद के ऊपर सारी कौम ऐसी यूनाइट हो जाती है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नाई हो, मैकेनिक हो, पंक्चर वाला हो, कोई हो, अब एक है कसाई, है ना? अली भाई कभी गलत कसाई पकड़ा आया है कि पूरा जानवर खराब करके चला गया हो? हाँ ऐसा हो चुका है एक बार। मैंने सुना है, आप सबको बता रहा हूँ टिप, अब तो ईद है
लेट हो गया होगा, बहुत सारे जानवर गिरा दिए गए होंगे। इनकी उंगलियां चेक करनी होती हैं कसाईयों की, अंगूठे जो ओरिजिनल होते हैं ना उनके अंगूठों पे निशान होता है, वो जो काटने वाला होता है ना उसका। अब जो भी कसाई बोले पहले प्लीज शो मी योर हैंड्स, तो हैंड चेक करें फिर आप कसाई सेलेक्ट करें। कि मैनिक्योर और पेडिक्योर आपने किया हुआ है कि नहीं? जैसे नहीं वो नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर मसला है। हाँ, कसाई से हाथ मिला के देखें, सख्त हाथ होते हैं कसाई सख्त हाथ के, जरूर। ये नरम नरम हाथ वालों से ना कटा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर क्या करते हैं? BS केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तुम भी? शाबाश, सवाल कर बैठो हमसे। मैम सना के लिए एक शेर है। वाह। उसने जब जब भी दिल से पुकारा मुझे मोहसिन। वाह, अच्छा। उसने जब जब भी दिल से मुझे पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन। वाह वाह। उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी करूं कैसे गवारा मोहसिन। क्या बात है, वाह वाह मोहसिन, क्या बात है मोहसिन। ये आप और जमा कर, ये एक साथ आप एक बुके बना के यहाँ वापस रख दीजिए। यही बुके यही इकट्ठा हो रहा है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आस्था मना कहीं नहीं जाएगा। देखो ये एक जादुई टूथब्रश है, तो इस्तेमाल करने से आपका एक हाथ शेर का शेर सा और दांत 700 फीट के हो जाएंगे। वाकई? वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है सना नवाज एंड अली काज़मी। भाई वक्त हुआ है एक बहुत ही मुख्तलिफ गेम खेलने का। इस गेम का नाम है उद्यम डिलीवरी। होगा ये, मैं आपसे 3-4 मुझ आसान से सवाल पूछूंगा, जनरल नॉलेज के नहीं, जेनेरिक हैं, और आपसे पूछूंगा अली, और हम जो है उससे एक डायलॉग क्रिएट कर लेंगे, और वो डायलॉग आप जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस में अदा करेंगे। सबसे पहले मैं अली से स्टार्ट करूंगा। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला कोई आइटम? टूथब्रश। टूथब्रश। कोई बॉडी पार्ट, बाहर का अंदर का जो भी। हाथ। हाथ। एनिमल, कोई जानवर? शेर। शेर। आपसे सना से, सना कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, हाथ पैर नाक कान मुंह? दांत। दांत। कोई हाइट बताएं, 1000 मीटर, 10 फुट, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हाइट। 700 फीट। 700 फीट। हमारे पाकिस्तान में कहने लगे 700 फीट लिख दो। 700 फीट। 700 फीट। ठीक है। 5 4 3 2 1 डायलॉग। ये एक जादुई टूथब्रश है, इसको इस्तेमाल करने से आपके एक हाथ शेर का हो जाएगा और दांत 700 फुट का हो जाएगा। ठीक है, ये एक जादुई टूथब्रश है। अली भाई आप आए, मैं लड़की का बाप हूं और आपने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह देना है। आप पोटेंशियल रिश्ता है मेरी बेटी के लिए। ठीक है, आप आ जाए। अब्बा इंतहाई सख्त आदमी, सिगार पी रहे हैं, आप मुंह छोटा है, सिगार थोड़ा बड़ा है। ठीक है, रैंडम अब्बू हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं, क्यों आए हो? जी एक जादुई टूथब्रश है मेरे पास, तो मैं सोच रहा था कि उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो दांत 7 फुट के हो जाएंगे आपके। 700 फुट के हो जाएंगे और आप ये सिगार आराम से पी सकेंगे। सना, आप ये डायलॉग मुझे बोलेंगी, लेकिन ऐसे जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा हीरो खड़ा हुआ है और अब लड़की जो है उसको प्रपोज कर रही है, मैं हूं वो बड़ा हीरो। देखो ये मैं गेम के साथ साथ अपनी भी ख्वाहिशात पूरी करता रहता हूँ। गुड गुड, जरूरी। देखो ये एक जादुई टूथब्रश है, इसको इस्तेमाल करने से आपका एक हाथ शेर का शेर सा और दांत 700 फीट के हो जाएंगे। वाकई? सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हस्ना मनाए। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हस्ना मनाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवीज। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑलरेडी सिनेमा में रश लगे हुए हैं। मैं खुद जाके देखने वाला हूँ और इस बार बहुत सारी मूवीज और रिलीज हो रही हैं। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। अच्छा, जाने से पहले हम करते हैं कमाल की बात। और अली, आपको एक बड़ा फन फैक्ट के एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने ये कमाल की बात वाला सेगमेंट सोचा था ना, तो मेरे दिमाग में आपके वालिद साहब का एक शो आता था, राहत काज़मी शो,
उसमें वो आखिर में बड़े प्यार से कहते थे अब है खासे की बात। तो वो खासे की बात से कमाल की बात इंस्पिरेशन निकली है। तो आज आप उनके बेटे यहाँ मौजूद है, कितनी बड़ी बात है। आप करेंगे आज कमाल की बात। थैंक यू ताबिश। अच्छा भाई देखिए, जैसे कि उम्र अय्यार में हम सब मिलके वी फाइट द डार्कनेस विद लाइट, तो ये याद रखिएगा कि अपने अंदर की रोशनी हमेशा हमेशा भरपूर रखें एंड टुगेदर वी कैन ऑलवेज फाइट द डार्कनेस, स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट यू डू। एक ये बात होगी। और दूसरी बात, छोटी सी बात है कि प्लीज हमारे मुल्क के एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, हमारे मुल्क के सरमाया थे तलत हुसैन साहब, पास्ट हुए। के साथ मैं बिल्कुल बड़ा हुआ हूँ, अब्बा के दोस्त भी थे और मेरे मेंटोर भी थे, और उनके साथ काम करने का मुझे एक फ़ख्र भी है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनको देखने का फ़ख्र है। एंड उनको बिल्कुल उनको आई एम सो हैप्पी कि उनके साथ हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने कितने मोमेंट्स एंजॉय किए हैं, कितने मोमेंट्स उनके साथ जिए हैं। तो तलत साहब के लिए एक बार जहाँ भी हो तलत साहब, बस अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जन्नत नसीब करे। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। सना, आप क्या करती हैं रात के 12 बजे? ठीक है, आप क्या करती हैं रात के 12 बजे? रात के 12 बजे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं तभी तो आगे चला गया। अच्छा सर, ओके लगा। किताब पढ़ते कि उस वक्त बच्चे सोच चुके होते हैं। सही बात, नेटफ्लिक्स देख लिया, किताब पढ़ ली, ये करते हैं हम लोग। लेकिन नॉर्मल बात, क्या पाने क्या बात? मैंने तो ना बात की है ना छुपाई है, मैंने कहा सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मिस्ट्री रखी है, लाइक ख़वातीन और हज़रात, आप भी तकरीबन सो जाए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।